हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पूछ रही जो कि पूछा गया था एग्जाम में। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। आ की शादी में 50,000 का दहेज का सामान मैं सोने के जेवरात उसके पति बी को दिए गए थे। कुछ समय बाद बी ने ए को बच्चों सहित घर से निकाल दिया। ए द्वारा सामान मांगे जाने पर भी बी ने दहेज का सामान और गहने देने से इनकार कर दिया। बी को किस धारा में दोषी ठहराया जा सकता है? क्या कह रहा है कि ए को शादी में 50,000 के दहेज का सामान मैं सोने के गहने सहित उसके पति बी को दिया गया था। कुछ समय पश्चात बी ने आ को बच्चों सहित घर से निकाल दिया। आ के सामान मांगे जाने पर तथा दहेज का सामान और गहने मांगे जाने पर बी ने नहीं दिया। बी ने कौन सा अपराध कारित किया गया? उसे किस अपराध के लिए दोषी दंडित किया जा सकता है? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या आईपीसी की धारा 405 से संबंधित है। जो आईपीसी की धारा 405 है उससे संबंधित है, जिसमें कि आपराधिक न्यास भंग को परिभाषित किया गया है। क्या है कि आपराधिक न्यास भंग को परिभाषित किया गया है 504 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ट्रस्ट के बारे में प्रावधान किया गया है। किसी मामले में 405 में लाए जाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों को साबित 405 में कोई मामला तब आएगा जब इनकी निम्नलिखित आवश्यक तत्व साबित होता है। क्या? तो किसी व्यक्ति ने के कोई संपत्ति या संपत्ति का कोई स्वत्व न्यस्त किया गया है। क्या कि किसी व्यक्ति में कोई संपत्ति या संपत्ति का कोई स्वत्व टाइटल न्यस्त किया गया है। फिर दूसरा कहता है कि इस तरह संपत्ति में न्यस्त व्यक्ति जो जिसे संपत्ति न्यस्त की गई है उस व्यक्ति ने उस संपत्ति को बेईमानी से दुर्विनियोग कर लिया है या अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लिया है। क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति को संपत्ति नष्ट की गई है वह व्यक्ति क्या कर रहा है कि बेईमानी से दुर्विनियोग कर ले रहा है या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तन कर दे रहा है। जिस प्रकार ऐसे न्यास का निर्वाह किया गया था, कह रहा है जिस प्रकार ऐसे न्यास का निर्वाह किया गया था उसके विहित करने वाली विधि के किन्हीं निर्देशों का या ऐसे न्यास के निर्वाह करने के बारे में उसके द्वारा किए गए अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग कर लेता है, बयान कर देता है या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने का सहन करता है। क्या कह रहा है कि आपराधिक न्यास भंग तब होगा जबकि किसी व्यक्ति में कोई संपत्ति या संपत्ति की जो स्वत्व या टाइटल है उसे न्यस्त किया जाता है और ऐसे न्यस्त किए गए व्यक्ति द्वारा बेईमानी से दुर्विनियोग कर लिया जाता है या अपने उपयोग के लिए परिवर्तन कर दिया जाता है। या फिर कह रहा है कि जिस प्रकार ऐसे न्यास का निर्वाह किया गया है उसको विहित करने वाली किसी विधि के निर्देशों का या फिर न्यास के निर्वाह करने में उसके द्वारा किए गए अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके ऐसे संपत्ति का उपयोग कर लेता है, बयान कर देता है या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को करने देता है। प्रस्तुत समस्या में ए के शादी में 50,000 का दहेज का सामान मैं सोने के जेवरात पति को दिए गए थे। कुछ समय पर ब ने क्या किया, ए को अपने बच्चों के सहित घर से निकाल दिया। ए द्वारा सामान मांगने पर बी ने दहेज का सामान देने से इनकार कर दिया। प्रस्तुत मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्या संपत्ति ब को नष्ट किया गया था या नहीं। इस धारा में नष्ट शब्द का तात्पर्य है कि किसी प्रयोजन हेतु संपत्ति पर कब्जा प्रदान करना। क्या कह रहा है? नष्ट का तात्पर्य है किसी प्रयोजन के लिए संपत्ति का कब्जा प्रदान करना, किंतु जिसमें स्वामित्व संबंधी अधिकारों का प्रदान किया जाना अंतर्विष्ट नहीं होता। क्या कह रहा है कि इसमें है कि कब्जा प्रदान किया जाता है लेकिन स्वामित्व का प्रदान किया जाना अंतर्विष्ट होना आवश्यक नहीं है। और एक तरह से विश्वास का संबंध रहता है तथा उपनीति की स्थिति होती है जहां भी ए को जो कि
रुपए और आभूषण दहेज में उसके घर वालों द्वारा दिए गए थे, वह स्त्री धन था और वह संपत्ति मात्र बी को नष्ट की गई थी और वह स्वामित्व ए के पास ही था, क्योंकि स्त्री धन का स्वामित्व का स्त्री पूर्ण रूप से स्वामित्व रखती है। यह एक केस आई थी प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार, क्रिमिनल लॉ जनरल 817 सुप्रीम कोर्ट की। क्या केस थी? प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार, क्रिमिनल लॉ जनरल 817 सुप्रीम कोर्ट के। जो तथ्य थे लगभग इसी के समान थे, जिसमें कि पति और ससुर ने हिंदू स्त्री को अपने ससुराल से निकाल दिया था। उसके कई बार मांगे जाने पर भी आभूषण, कपड़े और गहने देने से इनकार कर दिया था। निर्णय हुआ था कि पति और ससुराल द्वारा न्यास भंग के अपराधी हैं, क्योंकि संपत्ति उसमें न्यस्त की गई थी। क्या निर्णय हुआ था? कि जो पति है और ससुर है वह न्यास भंग का अपराधी है, क्योंकि संपत्ति उसमें न्यस्त की गई थी और स्त्री ही स्त्री धन की पूर्ण स्वामी होती है। अतः इस मामले में जो बी है वह न्यास भंग के अपराध का दोषी होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।